नेक्स्ट मेथड हमारा आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड को हम दो तरह से करते हैं, एक तो हमने सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन करना होता है, एक और एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन करते हैं। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है कैपिटलाइजेशन के अंदर कि जो हमारी वैल्यू गुडविल की वैल्यू आती है ना, उसको हमने कैपिटलाइज करना होता है बाय दी सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट। जितना हमारा बच्चे नॉर्मल रेट होगा ना, मतलब जो भी हमारे जब हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है, जो हमारा नॉर्मल रेट है लाइक जैसे 15% है तो हम करते हैं 15/100, लेकिन कैपिटलाइजेशन में हमने उसको कैपिटलाइज करना होता है। कैपिटलाइज का मतलब होता है ऑपोजिट, दैट इज़ 100/15। वैसे तो हम करते हैं ना 15% है तो 15/100, 10% है 10/100, बट जब कैपिटलाइज करना है तो जितना हमारा सुपर प्रॉफिट होगा दैट इज़ मल्टीप्लाई द 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज़ 100/10, 100/50 वॉट एवर। लाइक जैसे सुपर प्रॉफिट गिवन है 30,000, तो 30,000 इंटू 100/10 करेंगे तो आंसर आना 3 लाख। तो दिस इज़ द गुडविल। ठीक है, तो इस केस में बच्चे हमारी जो गुडविल है ना वो हमारी कांस्टेंट रिटर्न के बेस के ऊपर होती है। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में हमने ये, और अगर हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट होगा तो उस केस में हमने अपने उसमें भी हमने 100 करना होता है, लेकिन स्टेप क्या फॉलो करने हैं, फर्स्ट स्टेप में हम अपने एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, दैट इज़ कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालनी है। उसका फार्मूला जितना हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा दैट इज़ मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो भी गिवन होगा। देन हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड का बच्चे फार्मूला क्या होता है, जितने हमारे टोटल एसेट है उसमें से हमने माइनस करनी होती है अपनी आउटसाइड लाइबिलिटीज़। जो हमारे टोटल एसेट होंगे ना, टोटल एसेट चाहे वो फिक्स एसेट है चाहे वो करंट एसेट है, तो वो टोटल एसेट लेने हैं, उसमें से हमने जो हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ होती है ना, करंट लाइबिलिटीज़, उनको माइनस करना है, तो वो आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। देन थर्ड हमने गुडविल निकाल लेनी है। ठीक है, इनके बेस के ऊपर ये गुडविल आ जाएगी 100 करके। 11th एग्जाम्पल देखो, अ फर्म हैज़ टोटल एसेट 5 लाख, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड लाइबिलिटी 1 लाख। तो मैंने आपको बोला था कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालनी है, टोटल एसेट में से आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया उन्होंने, टोटल एसेट 5 लाख, उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर दी, तो ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आ गया हमारे पास। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बाय फर्म 55,000। एक्चुअल प्रॉफिट कितना अर्न किया है 55,000। ओके, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड एंड एवरेज। दोनों मेथड्स के अकॉर्डिंग बच्चे सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमने निकालनी है। पहले तो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया, देन हमारा सेकंड स्टेप आ जाएगा, हमने पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला हमने पिछले से हम किए हैं ना, उसमें किया था कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी आई है बच्चे 4 लाख, रेट ऑफ रिटर्न गिवन है हमारे पास 10%, तो 4 लाख मल्टीप्लाई 10/100। यहाँ पे 10/100 ही करना है। जब हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालनी है ना, मतलब गुडविल निकालनी है, तब हमने ऑपोजिट करना है। यहाँ तो अभी हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो 4 लाख मल्टीप्लाई 10/100, तो वो आ जाना है 40,000। ऊपर स्टेप सम में दिया है, एक्चुअल प्रॉफिट हमारे थे 55,000। आपको मैंने बताया था ना सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं, कि जो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट से कुछ अबव होते हैं उनको हम बोल देते हैं सुपर प्रॉफिट। तो एक्चुअल हमें प्रॉफिट कितने हुए हैं 55,000, तो सुपर प्रॉफिट हमारे क्या आ जाएंगे, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे जो हैं वो आए हैं, जो हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट दिए हैं दैट इज़ 55,000। यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आए थे 40,000, तो 55 माइनस 40,000 आ गया 15,000। तो गुडविल कैसे आनी, 15,000 क्या आए हमारे बच्चे, SNP सुपर प्रॉफिट आ गए हैं। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो गुडविल कैसे निकालनी है, क्या फॉर्मूला था, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट कितने आए 15,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है 10%, 100/10, तो वो कितनी आ गई गुडविल 1,50,000। ठीक है, ये तो था सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें हमारे पास एवरेज प्रॉफिट में एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट कितने आए थे बच्चे 55,000, तो 55 मल्टीप्लाई 100/10 वो आ गया 5,50,000। तो इसमें गुडविल हम कैसे निकालेंगे, गुडविल का क्या फॉर्मूला था निकालने का, जितनी कैपिटलाइज वैल्यू आई, ये किया ना हमने इधर फॉर्मूला, कैपिटलाइज वैल्यू
माइनस नेट अमाउंट ऑफ एसेट कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आई है आपकी 5,50,000। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया था ऊपर हमने कैलकुलेट किया था 4 लाख, तो कितनी आ गई 1,50,000। देखो चाहे आप सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैपिटलाइज कर रहे हो, चाहे आप एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैपिटलाइज कर रहे हो, गुडविल दोनों केस में सेम आ रही है। दिस इज 1,50,000 एंड दिस इज ऑल्सो 1,50,000। दिस इज द कैपिटलाइजेशन मैथड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। एसेट ऑफ ए फर्म आर 60,000, लाइबिलिटीज आर 20,000। तो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लें, एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दी तो आ गया 40,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 15% और एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है बच्चे 15,000। तो पहले कैपिटलाइजेशन वैल्यू इन्होंने बोली है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। अब सुपर प्रॉफिट नहीं, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट बोला है, तो निकाल लो। 15% एक्चुअल प्रॉफिट 15,000 एक्चुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाई कैपिटलाइजेशन, यही था ना हमारा एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। जितना एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है उसको 100/10, तो 100/15 1 लाख आ गया। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू दैट इज 40,000 माइनस कैपिटलाइजेशन वैल्यू जो हमारी आई है 1 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 40,000, तो आ गए गुडविल आ गई 60,000। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड बोथ, इसमें भी आपने सुपर प्रॉफिट लगाना है और एवरेज प्रॉफिट लगाना है। अ फर्म हैज़ टोटल एसेट वर्थ ₹5 लाख एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी 5 लाख। पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, 5 लाख एसेट है, लाइबिलिटी है 1 लाख, तो वो आ गई 4 लाख। ठीक है, नॉर्मल रेट गिवन है 10%, एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है 60,000। तो कर लो जैसे हमने पहले किया था, ये वैसे ही सेम आ रहा है। अब नॉर्मल रेट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई बच्चे 4 लाख मल्टीप्लाई 10/10 रेट है 10/100। देखो ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 4 लाख मल्टीप्लाई 10/100 आ गया 40,000। एक्चुअल प्रॉफिट सम में गिवन है आपको, एक्चुअल प्रॉफिट इज 60,000। जैसे ये पिछला सम किया था ना, ये वाला हमने 11 सेम है, 60,000 है। 60,000 में से हमारे नॉर्मल प्रॉफिट आ गए तो सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट का लगा के फॉर्मूला गुडविल निकालो, 100 मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट, तो वो आ गया 2 लाख। अब एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग 60,000 एक्चुअल प्रॉफिट थे, 100/10 किया, और गुडविल कैसे निकलती थी, जितनी कैपिटलाइजेशन वैल्यू आई उसमें से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड जो थी 4 लाख माइनस करते। अब देखो नॉर्मल एवरेज सुपर प्रॉफिट भी गुडविल 2 लाख थी और एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग भी सेम आई, सेम सम था हमारा 11th वाला।